इसी अभ्यास का क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और उसे 4 बराबर भागों में बांटिए। तो हम क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। उसके लिए पटरी को कॉपी पर रखेंगे, 0 पर एक पॉइंट बनाएंगे और 8 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट बना लेंगे और इसका क्या खींच देंगे, क्या खींचेंगे इसका, इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक रेखाखंड AB 8 सेंटीमीटर का खींच लेंगे। खींच लिया। अब क्या करेंगे, इस AB का समद्विभाजक करेंगे। तो यह समद्विभाजक इसको कितने भागों में बांट देगा, 2 भागों में बांटेगा। तो समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करना है बेटा, समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करना है, ये 8 सेंटीमीटर का है तो 8 का आधा होता है 4, 4 से अधिक दूरी अपने प्रकार में लोगे, 4 से अधिक दूरी अपने प्रकार में लोगे। तो 4 से अधिक दूरी अपने प्रकार में ले लिया और एक बार A को केंद्र मान करके 2 चाप इस तरह से लगाया और एक बार वही दूरी लेकर के B को केंद्र मान करके एक चाप कुछ इस तरह से लगाया, जो एक दूसरे को कट करते हैं। कहां कट करते हैं, ये दिख रहा है, दिख रहा है। जिस पॉइंट पर ये कट करते हैं इसका नाम रख लिया M और इसका नाम रख लिया N। पटरी की सहायता से इस MN को क्या कर दिया, मिला दिया, मिला दिया। ये इसको कहां काटा, C पर काटा, ठीक है। तो अभी इस रेखाखंड के कितने भाग हो गए बेटा, 2 भाग हुए, 2 भाग हुए। हमें कुल कितने भाग करने हैं, 4 भाग। अब हम पुनः क्या करेंगे, AC का समद्विभाजक करेंगे, AC का समद्विभाजक करेंगे। अब हमें क्या करना है, जब AC का समद्विभाजक करेंगे तो AC का 2 भाग हो जाएगा। इसी तरह हम लोग BC का भी समद्विभाजक करेंगे तो BC का 2 भाग हो जाएगा। तो 2 भाग इधर 2 भाग इधर, 4 भाग और चारों आपस में बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, अब AC के आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेकर के एक बार A को केंद्र मान करके चाप लगाया और एक बार C को केंद्र मान करके चाप लगाया, कुछ इस तरह से। उसी तरह से एक बार C को केंद्र मान करके इस बार चाप लगाया और दोबारा B को केंद्र मान करके एक बार इस तरह से चाप लगाया, लगाया कि नहीं लगाया। अब ये एक दूसरे को मान लेते हैं P पर काटा, यहां Q पर काटा, ये एक दूसरे को R पर काटते हैं और एक बार S पर काटते हैं। इनको हम लोगों ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये हो गया D। इनको भी ज्वाइन कर दिया, ये हो गया E। तो बेटा यहां AD किसके बराबर है, AD किसके बराबर है, DC के बराबर। AD किसके बराबर है, DC के बराबर। और DC किसके बराबर है, CE के बराबर। और CE किसके बराबर है, EB के बराबर। तो कुल कितने खंड हुए, 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड हुए। अब आते हैं रचना के चरण लिखते हैं। तो रचना के चरण में क्या लिखोगे, रचना के चरण। तो रचना के चरण में पहले क्या लिखा, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड, रेखाखंड AB खींचा। दूसरा लिखेंगे AB का समद्विभाजक, AB का समद्विभाजक क्या है, MN खींचा। क्या खींचा, MN खींचा। तीसरे में क्या लिखोगे, पुनः AC तथा BC का समद्विभाजक PQ तथा RS खींचा। चौथा, ये सभी समद्विभाजक, ये सभी समद्विभाजक AB को
क्रमशः कहाँ काटते हैं? डी सी पहले लिखो, फिर लिखो डी तथा ई पर काटते हैं। पांचवा लिखो, यहां एडी बराबर ये हो गया। ठीक है ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है बेटा, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। क्या खींचना है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। वृत्त पर एक जीवा भी खींचना है। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी माप के बताइए। वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु की दूरी। तो बेटा अपने प्रकार में, आपका अपना प्रकार आपके पास है, मेरा प्रकार मेरे पास है। कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है? 4 सेंटीमीटर। प्रकार में 4 सेंटीमीटर का त्रिज्या लिया और एक बिंदु लिया। इस बिंदु को केंद्र मान करके हमने क्या कर दिया? एक इस तरह से क्या खींच दिया? वृत्त खींच दिया। देखो ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींचा गया? एक वृत्त खींचा गया। खिंचाया कि नहीं खिंचाया? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा गया जिसका केंद्र O है। अब यहां हमें क्या करना है? एक जीवा खींचना है। तो बेटा कोई जीवा आप इस तरह से खींच लीजिए। मान लिया हमने इस पर 2 बिंदु लिया, ए बी, ये हो गया जीवा। अब इस जीवा का मध्य बिंदु निकालिए। जीवा का मध्य बिंदु निकालने कैसे संभव है? हम क्या करेंगे? इसके आधे से अधिक दूरी लेंगे। हम एक तबड़ा मार देंगे, दिमाग सही हो जाएगा, बदतमीजी सब भूल जाएगी, आवाज निकलना बंद हो जाएगा। ये किसका सामान है? हैं? तू आज तक नहीं खरीदा है? पहले कहते खरीदने के लिए ना। पढ़ने आ रहे हैं, उसके बाद लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब देखो ए बी एक क्या खींचा? जीवा खींचा। अब इस जीवा का हमें क्या निकालना? मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु कैसे निकलेगा? जब हम इसका समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक कैसे खींचोगे? अगेन प्रकार में इतनी दूरी लोगे जो इस जीवा की लंबाई की क्या हो? आधे से अधिक हो। और ए को देखो आधे से अधिक दूरी लिया। अब प्रकार में क्या करेंगे? प्रकार का नोक ए पर रख करके, प्रकार का नोक कहां रखेंगे? ए पर रख करके एक चाप यहां और एक चाप यहां लगाया। उसी वही दूरी लेकर के प्रकार का नोक बी पे रख करके एक चाप यहां लगाया और एक चाप यहां लगाया, जो एक दूसरे को कहां काटे? एम तथा एन पर क्या किया? ये काटता है। एम एन को हम लोगों ने क्या कर दिया? मिला दिया। एम एन को जब मिलाया तो ये एक दूसरे को क्या किया? इस बिंदु पर काटा। काटा कि नहीं काटा? ये बिंदु का नाम हम लोग रख ले, मान लीजिए पी रख दिया। ये इस ए बी का क्या हो गया? मध्य बिंदु। ये ए बी का क्या हो गया? मध्य बिंदु हो गया। प्रश्न में कहता है कि ए बी के मध्य बिंदु की दूरी वृत्त के केंद्र से नापो। तो आप क्या करना? यहां से इस पी बिंदु को बेटा ओ से मिला देना, ऐसे मिला देना। जब ऐसे मिलाओगे तो अपने प्रकार का नोक पी पर रखना, फिर ओ पे रखना। ये दूरी प्रकार में आ गई और इसको पटरी पर रख करके नाप लेना। जितने सेंटीमीटर की दूरी बताएगी वही उसका क्या हो जाएगा? इसके मध्य बिंदु की केंद्र से क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। तो रचना के चरण में क्या लिखोगे? पहला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का था। पहला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है। दूसरा काम क्या किया? जीवा AB खींचा, जीवा AB खींचा। तीसरा क्या काम किया? जीवा AB का समद्विभाजक समद्विभाजक MN खींचा, जो जीवा को P पर काटता है, P पर काटता है।
चौथा, बिंदु P, बिंदु P AB का क्या है? मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। पांचवा में क्या करेंगे? P तथा O को मिलाया, P तथा O को मिलाया, P तथा O को मिलाया, ठीक है। छठा क्या करेंगे? PA को PO को पटरी की सहायता से मापा, पटरी की सहायता से मापा। अब जो भी मापने पर MP और O की वैल्यू आएगी वो उतना सेंटीमीटर आप एग्जैक्टली बना करके यहां लिख दीजिएगा। यहां से यहां तक की दूरी को नाप करके यहां लिख दीजिएगा कितना सेंटीमीटर आया। ओके, क्योंकि हर व्यक्ति जीवा अलग अलग लेगा, तो हर व्यक्ति के जीवा के मध्य बिंदु की केंद्र से दूरी अलग अलग होगी। ओके, अब ये दूरी यहां कितनी है ये तो मेरे पास स्केल है नहीं, मैं माप सकता, लेकिन आप अपनी कॉपी पर जो भी मापोगे उसको यहां माप करके लिख दोगे।